प्रेप करते हैं पॉडकास्ट के लिए तो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक होता है कि थीम क्रैक करनी है, जो भी गेस्ट होगा उसके हिसाब से एक थीम क्रैक करनी है, ठीक है। दूसरा होता है कि उस थीम को इंटेंस रिसर्च के साथ बैक करना है, कि पता होना चाहिए गेस्ट के बारे में सारी चीज़ें। और ये दोनों तो हो गई कंट्रोलेबल चीज़ें जो मेरे हाथ में है। तीसरी होती है थोड़ी अनकंट्रोलेबल चीज़, वो होती है कि गेस्ट किस मूड में आएगा, वो डिसाइड करेगा कि यार कैसी जाएंगी ये चीज़ें। तो कल रात को जब मैं अपनी ऐसे रिसर्च वगैरह वाइंड अप कर रही थी बैठ के, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने पहली दोनों चीज़ों के बारे में तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सब कर लिया। तीसरी वाली बारे में मैंने साला सोचा ही नहीं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतने सालों में मैंने जितना भी आपका कंटेंट कंज्यूम किया है, आई हैव नेवर सीन यू बी मूडी। मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया है कि वो कोई भी इंटरव्यू हो सकता है, कोई पब्लिक स्क्रीनिंग हो सकती है, यू आर ऑलवेज गिविंग योर 100%। मतलब you're giving the other person their due. You're giving the moment its due. That's why when it was supposed to happen, it didn't happen last time, this interview. क्योंकि I was so disoriented. क्योंकि मैं बहुत रैंडम सवाल सुन के और उसके जवाब दे के आ रहा था और टाइम दिखा रहा था 1 घंटा और we were already running late. मैंने कहा वहाँ जाके because I've seen a little bit on reels. And I know that if I don't answer them properly, then there's no point doing this. So yeah, finally it's happening. I'm so happy. But Bhuvan, yaar, how are you this person? How are you so giving, so selfless? Like, how do you make the other person feel like they're the most important person in the room? Because I haven't been made feel that way. So I don't want to give that experience to anyone else. Also, आप किसी से मिलते हो, आप एक बार ही मिल लेते हो. फिर सिर्फ उसी मोमेंट में आपका उसके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, उसके बाद आप याद रखे जाओगे हमेशा. वही खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत. तो ऐसा नहीं है कि मैं मूडी नहीं हूँ, मैं होता हूँ बहुत मूडी, बट इट जस्ट दैट आई हैव ग्रोन यूज्ड टू जस्ट पुटिंग अ स्माइल ऑन एंड गोइंग ऑन विद द डे. बट हाँ, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, तो होते रहते फ्लक्चुएशंस. पता है वैसे आपको देख के ना जेन्युइनली दिमाग में आता है कि आप में और शाहरुख खान में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं. इसी से ही मुझे बड़ा इसी सवाल से मुझे काफी डर लगता है. क्यों हम ले लेते हैं उनका नाम मेरे नाम के साथ एक ही लाइन में, मेरे को बड़ा अनफेयर लगता है उनके लिए. अभी है 30 साल मेरे को और काम करने में. अगर 30 साल बाद भी मैं उतना ही रेलेवेंट रहा तब आई थिंक I'm sure फिर शायद चांस हो 0.5%. पर अभी तो मेरे को लगता है इट्स टू सून. पर जैसे देखो, he also has the habit of making the other person feel the most important, most special person in the room. लेट वो भी आते हैं, ठीक है, नॉक्टर्नल वो भी है, नॉक्टर्नल आप भी हो. दोस्तों, it has begun. बट नहीं, क्या पता आगे जाके फिर लोग ऐसे अपना नाम आपके साथ लें, फिर वो ये लोग ये बोले कि यार भुवन मैम के साथ अपना नाम लेके, क्या पता, अनफेयर है sometime someday. पता है ताज़ा खबर सीजन 1 का जब मैंने ट्रेलर देखा था, उसमें एक लाइन थी और वो शो में भी मेरी फेवरेट लाइन रही. वो थी कि श्रेया का कैरेक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, और आप बोलते हो औकात के बाहर. अपनी लाइफ में पहली चीज याद है जो औकात के बाहर करी थी? बता दूं? हाँ. स्टारबक्स जो मैं पी रहा हूँ. दिल्ली में आया था नया स्टारबक्स, और ये था सीपी में, कैनॉट प्लेस में, और हम वहाँ खूब जाते थे गेड़ी मारने, सारे हम 3-4 दोस्त. तो एक दोस्त था, ही वाज मतलब वो हर चीज को लेके अप टू डेट था कि कौन कब क्या खुल रहा है. अभी टिम हॉर्टन्स खुला दिल्ली में, तो उसी ने सबसे पहले बताया कि भाई दिल्ली में टिम हॉर्टन्स आ गए, अब वहाँ जाना है. हाँ वहाँ जाना है. तो उस टाइम उसने बोला था, स्कूल में थे हम, हाँ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब उसने बोला था भाई स्टारबक्स आ गया सीपी में. मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे कॉफी प्लेस है. मैंने कहा है कॉफी? मैंने सीसीडी सही तो चल रहा है. कह रहा नहीं सीसीडी नहीं है, कह रहा स्टारबक्स है ये, यहाँ जाना चाहिए, बाहर की कंपनी है. मैं कॉफी तो कॉफी होती है, पी लेंगे. मैंने ठीक है, चले गए स्टारबक्स. भाई साहब 300 रुपए की कॉफी. मैंने कहा वो है बर्थडे पार्टीज में लाने वाली चीज है ये, वो भी एक दोस्त को छोड़ के, 3 मतलब कम लोग आए बस उसमें, एक को लेके आओ. हाँ एक को लेके आओ, ये वो वाली है. तब लगा था कि फर्स्ट टाइम जब
अपने पैसे से स्टारबक्स ऑर्डर करी थी हम, हम्म 6-7 जने थे, तब लगा था ये तो हम्म औकात के बाहर है स्टारबक्स। पर हाँ, फर्स्ट मोमेंट जो फर्स्ट मेरे को होती याद है वो वही है। वैसे अगर आपको आपकी